हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, राशि पेरिफेरल्स का आईपीओ जिन इन्वेस्टर्स को अलॉट हुआ है उनको लिस्टिंग वाले दिन क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए वो इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। साथ में जिनको ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है और जिनके अभी तक पैसे रिफंड नहीं आया है उनको रिफंड कब तक मिलने वाला है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपने ऑलरेडी अलॉटमेंट चेक कर लिया होगा। अगर अलॉटमेंट चेक करने में कोई प्रॉब्लम आती है, इसके जो रजिस्ट्रार लिंकिंग टाइम उसके ऊपर कुछ अनडिफाइंड टाइप के अगर आपके पास में एसएमएस आ रहा है, मैसेज आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर, तो आप अपना अलॉटमेंट को 2-3 बार अपना पेन नंबर डाल के चेक कर लिए, आपको अलॉटमेंट यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर अगर मैं रिफंड की बात करूँ दोस्तों, तो जो ऑफिशियल डेट है वो है ट्यूसडे 13 फरवरी की, यानी आज मंगलवार के दिन इसकी रिफंड की डेट है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो अलॉटमेंट आया था इसका 12 तारीख को रात के 10:30 बाद में ऑलरेडी यहाँ पर रिफंड जारी कर दिया गया है रजिस्ट्रार की तरफ से। मेरे पास में कब मैसेज आया है वो भी आपको बता देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जो मेरे पास में मैसेज आया हुआ है वो आया है, एक तो 1:21 पर और दूसरा आया है 1:24 पर। अगर आपके पास में इस तरह का मैसेज आया हुआ है, इन्फॉर्म योर बैंक टू अनब्लॉक पेरीफेरेबल्स, इसका मतलब है कि रजिस्ट्रार ने आपके बैंक को इन्फॉर्म कर दिया है आपके पैसे अनब्लॉक करने के लिए। अब वो आपके बैंक के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि आपका बैंक जो है उस पैसों को कब रिलीज करता है। सब बैंकों का अलग अलग टाइमिंग होता है रिलीज करने का, क्योंकि आपने जो होल्ड करने का जो टाइमिंग दिया होता है वो एक लंबा टाइम दिया होता है 10 दिन का। तो उनके पास में राइट्स होते हैं कि आपके पैसे को 10 दिन तक, लगभग 10 दिन तक वो होल्ड कर सके, लेकिन फिर भी जनरली नेक्स्ट डे पर वो रिलीज कर दिए जाते हैं। तो जिनका अभी तक रिफंड नहीं आया है वो आज 13 फरवरी को लेट नाइट 8 या 9 बजे तक उनका रिफंड यहाँ पर जरूर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उनको रिफंड कर दिया जाएगा। अगर यहाँ पर रिफंड नहीं आता है फिर भी 1 या 2 दिन का वेट कर लीजिए, आपका रिफंड यहाँ पर जरूर कर दिया जाएगा। आपका कई इन्वेस्टर ऐसे हैं जिनको यहाँ पर आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट तो दिखा रहा है, वहाँ पर अलॉटेड तो दिखा रहा है वहाँ पर रजिस्ट्रार के ऊपर, लेकिन उनके पैसे यहाँ पर नहीं कटे हैं, उनका कोई भी यहाँ पर डिडक्शन नहीं हुआ है, पैसे नहीं कटे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर पैसे रखिए, जिस दिन लिस्टिंग होगी उससे पहले पहले आपके बैंक अकाउंट से पैसे काट लिए जाएंगे। अगर आपके पास में कोई भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है जो आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो ये तो रही रिफंड से रिलेटेड बात। अब मैं बात कर लेता हूँ जिनको ये आईपीओ अलॉट हुआ है। तो जिनको ये आईपीओ अलॉट हुआ है उनके डीमेट में शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे आज 13 फरवरी को। अगर आज भी नहीं क्रेडिट होते हैं तो वेडनेसडे को सुबह 9 बजे से पहले पहले आपके डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दी जाएंगे, क्योंकि इसकी जो लिस्टिंग की डेट है वो है वेडनेसडे 14 फरवरी को इसकी लिस्टिंग होने वाली है। जो लिस्टिंग का टाइम है वो 9 to 9:45 का प्री ओपन मार्केट का टाइम है और 10 AM पर इसकी स्टॉक एक्सचेंज पर यहाँ पर लिस्टिंग है, BSE और NSE के ऊपर। तो अब आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए? तो मैं सबसे पहले आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम में डिमांड बता देता हूँ कि क्या डिमांड चल रही है इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में। तो जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, अगर आज का हम देखें तो ग्रे मार्केट में यहाँ पर इस आईपीओ में डे बाय डे यहाँ पर फॉल देखने को मिल रहा है। देखिए, 83 का था, फिर 75 का हुआ और 61 का हो गया। तो आज 13 तारीख की डेट में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेटेड है वो है यहाँ पर। देखिए, वैसे तो अभी 13 तारीख स्टार्ट नहीं हुई है, 12 तारीख की लेट नाइट तक का जो ग्रे मार्केट है वो ये है 91.61% का। अभी इसकी लिस्टिंग है 14 फरवरी कल की। तो हो सकता है आज 13 तारीख को शाम तक ग्रे मार्केट में या तो कुछ फॉल देखने को मिला या यहाँ पर ग्रे मार्केट थोड़ा बढ़ के मिले, तो 2-4% का और यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं, यानी कि मिनिमम 15% और इसका मैक्सिमम 25% के बीच में ग्रे मार्केट में रहने वाला है। तो यहाँ पर अब जिनको अलॉट हुआ है उनको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए? तो देखिए, इसकी जो इशू प्राइस है वो है 311 रुपये की इशू प्राइस है, और जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 61 का ग्रे मार्केट है, 311 की इसकी इश्यू प्राइस है, उसके अकॉर्डिंग लगभग 372 रुपये के आसपास इसकी लिस्टिंग होने के चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी जो आईपीओ चल रहे हैं उनमें लगभग यही है कि ग्रे मार्केट के आसपास आपको लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर हम आपको एक लोट अलॉट हुआ है, एक एप्लीकेशन अलॉट हुई है, तो यहाँ पर आपको लगभग 3000 रुपये का एक डिसेंट प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कब सेल करना है या कब बाय करना है, वो आप देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर राशि पेरिफेरल्स का आईपीओ जो है वो कोई इतना अच्छा या सॉलिड आईपीओ नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले तो वैल्यूएशन कंपनी के बहुत ज़्यादा है, प्रॉफिट भी कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस आईपीओ को हम होल्ड नहीं कर सकते। ये आईपीओ जो है वो है एक तरीके से लिस्टिंग गेन लेके निकलने वाला, यानी जो भी लिस्टिंग गेन मिले आपको वो निकल सकते हैं। तो यहाँ पर जब इसकी लिस्टिंग होगी 10 बजे बाद में, तो यहाँ पर 10 आपके लगभग इसके अंदर आई थिंक 48 शेयर्स है, इस आईपीओ के अंदर 48 शेयर्स है। तो आप 48 शेयर्स को एक बार में सेल ना करके कुछ थोड़े थोड़े शेयर्स को आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं 10 बजे बाद में।
10 बजे बाद में आपका जो भी अकाउंट है वहाँ पे आप देखना, वहाँ पर आपको आपका जो भी ब्रोकर है वहाँ पे आपको दो तरह के ऑर्डर दिखाई देंगे। एक तो बाइंग के ऑर्डर, बाइंग की क्वांटिटी दिखाई देगी, और यहाँ पर एक सेलिंग की क्वांटिटी आपको दिखाई देगी। तो अगर बाइंग की क्वांटिटी ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब है कि बाइंग ज़्यादा हो रही है, शेयर की प्राइस यहाँ पर बढ़ सकती है। सेलिंग के अगर ऑर्डर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि शेयर की प्राइस यहाँ पर डाउन हो सकती है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पर डिसीजन लेना है। तो अगर यहाँ पर बाइंग ज़्यादा आ रही है उस स्टॉक के लिए, यानी इस आईपीओ के लिए बाइंग ज़्यादा आ रही है, खरीदार ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसकी जो प्राइस है वो या 372 रुपये के आसपास है। तो इसके आसपास इससे ऊपर बढ़ती हुई और आपको दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आ रहा है तो इसकी प्राइस भी यहाँ पर कम होती दिखाई दे सकती है। तो जनरली क्या होता है कि हम जल्दीबाजी के अंदर पूरे के पूरे शेयर्स को यहाँ पर सेल कर देते हैं। तो अगर आप यहाँ पे लिस्टिंग हो जाती है 10 बजे 372 रुपये के आसपास, और उसके बाद में अगर ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके बेच सकते हैं। लेकिन अगर मान लो 372 के बाद में ये गिरता हुआ आपको दिखाई देता है तो आपको जल्दीबाजी में पूरे शेयर सेल नहीं कर देना है। आपको इसकी सही, यानी कि कम से कम यहाँ पे जो ग्रे मार्केट है 372 रुपये के, उसके आसपास प्राइस आने का वेट करना है। उसके बाद में आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे आप शेयर्स को सेल कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट जो खुलता है वो 3:30 बजे तक खुलता है, लेकिन जनरली क्या होता है आईपीओ में जल्दीबाजी की वजह से लोग बाग उसको 11-12 बजे तक उसको बेच बाच के फ्री हो जाते हैं। लेकिन जब प्राइस बढ़ती है तो 1 बजे बाद में, 2 बजे बाद में उसकी प्राइस कुछ और ही हमें यहाँ पे दिखाई देती है। तो यहाँ पर एक बार में पूरे शेयर्स को सेल ना करके थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के अंदर आप शेयर्स को सेल कर सकते हैं। लगभग आपके 3,000 रुपये से 3,500 रुपये के आसपास का प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से कुछ होल्ड करने वाला आईपीओ अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप लिस्टिंग गेन लेके यहाँ पर एग्जिट हो सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आईपीओ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम आपको मिलती रहेगी।